और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100वें दिन शिवराज काबीना में तोसी हुई। राजभवन में 28 अरकान असेंबली ने वजारत का हलफ लिया। राजभवन में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में गवर्नर आनंदीबेन ने यह हलफ दिलाया। गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग के नाम काबिल जिक्र हैं। नई काबीना में सिंधिया हामियों को भी जगह दी गई है। सिंधिया खेमे से हलफ लेने वालों में इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम अहम हैं। नई काबीना में इलाकाई तवाजुन को बरकरार रखने की भी कोशिश की गई। 28 वुज़रा में 11 चंबल डिवीजन, 12 ग्वालियर जबकि 7 वुज़रा मालवदा से ताल्लुक रखते हैं। बुंदेलखंड से नई काबीना में 3 वुज़रा शामिल किए गए हैं। 33 रुकनी शिवराज सिंह काबीना जो पूर्व में कांग्रेस की विचारधारा थी कि कुर्सी पकड़ो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इस बार सेवक के रूप में ये सारे के सारे हमारे 34 मुख्यमंत्री समेत जो शिवराज सिंह जी की पुरानी एक पुश्तैनी सोच और विचारधारा भी है कि सेवा के रूप में मध्य प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। और उन्होंने अपने 13-14 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी ये करके दिखाया है और पिछले 100 दिन में भी करके दिखाया है। जिस सरकार के होने के समय में एक मीटिंग नहीं रखी गई थी कोरोना की, और शिवराज सिंह जी ने पूरा सामना किया है कोरोना का और मध्य प्रदेश का झंडा बुलंद किया है। आप लगता है साथी हैं बीजेपी के, वो छूट गए हैं इस मंत्रिमंडल के? देखिए हर चीज नहीं, देखिए हर चीज में कोई ना कोई कभी कभी सभी का समावेश नहीं हो पाता, पर हम सबको धैर्य रखना होगा। और मुझे विश्वास है कि भाजपा के अंदर जो एक परिवार की भावना है और सभी को सम्मानजनक दृष्टिकोण से सुशोभित किया जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह के नेतृत्व में मजबूत, मुझे इसका पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाज़रीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बेहद तारीफ कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान की, उनकी हुकूमत की। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, उसमें हालांकि ये कहा जा रहा है कि 12 कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में अब सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ है दिल से। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। चंबल को ज्यादा संख्या मिली है, चंबल से ज्यादा मंत्री हैं और मालवा अगर दूसरी बात तो वहाँ से थोड़ा कम है, तो इसको लेकर नहीं, कुछ नहीं है, कुल मिला के मध्य प्रदेश एक है। जिम्मेदारी। तो नाज़रीन, अभी हमने सुना शिवराज सिंह चौहान, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि सभी को जगह दी गई है। और जब उनसे ये पूछा गया कि उनके ही अपने कुछ जो वुज़रा हैं, मंत्री हैं, वो अगर नाराज़ हैं, तो इस पर उनका ये कहना था कि सबको साथ लेकर चलना है। हमारे साथ हमारे साथी अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। अनुराग, हमने देखा कि बेहद मंझे हुए एक सियासतदां की तरह शिवराज सिंह ने अपनी इस कैबिनेट को विस्तार दिया, कैबिनेट को तौसी दी है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है?
बिल्कुल देखिए है ना 100 दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए हुए हो गए और अब जाके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सबसे अहम बात है कि अब तक का सबसे बड़ा ये मंत्रिमंडल है, क्योंकि 28 चेहरों को आज मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और इसमें सबसे अहम सिंधिया जो समर्थक चेहरे थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो 9 के करीब जो चेहरे हैं उनको सिंधिया समर्थक जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा 3 ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई और तकरीबन 16 विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस तरीके से 28 चेहरों को आज मंत्रिमंडल में जगह दी गई और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है और पार्टी का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ के इलाकों पर रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में 13 यहाँ से चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और इसी तरीके से मालवा निमाड़ के भी कुछ हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो 5 से 6 सीटों पर उपचुनाव होना है तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मालवा और ग्वालियर चंबल इलाके को दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, आखिरकार आज वो पूरा हो गया। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो बीजेपी के सीनियर विधायक हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। मसलन पारस जैन हो गए, इसके अलावा गौरीशंकर बिसेन हो गए, रामपाल सिंह हो गए, ये वो तमाम नाम हैं जो कि बीजेपी के सीनियर विधायकों में आते हैं, लेकिन इनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि पार्टी ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, सम्मान सभी का किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा वो पूरा हो चुका है और अभी मंत्रालय में नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। जी अनुराग, और इस सब के बीच में एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि जो सिंधिया परिवार है वो भी बेहद इत्मीनान बख्श, बेहद खुश नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने लोग गए थे उनको भी कहीं ना कहीं अब एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और इसी की तारीफ करते दिखे हैं। अभी हमने उनकी बाइट सुनी थी। बिल्कुल देखिए, सिंधिया अब पूरी तरीके से भाजपा मय हो गए हैं और इसी कारण से वो पूरे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर में अपने आप को बता रहे हैं। सबसे अहम बात इस बात को भी लेकर है कि जो कमलनाथ सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, उस समय जो उपेक्षा का अनुभव कर रहे थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर उनके समर्थक विधायक हों, वो सभी के सभी मंत्री शिवराज मंत्रिमंडल में जगह पाने में सफल हुए और एक तरीके से यदि कहें तो ये शिवराज के साथ महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कैबिनेट कही जा सकती है, क्योंकि उनके समर्थकों को सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो सबसे अहम रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार और काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आज पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो गई और मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो गया है। अनुराग, आखिरी बात, जो पुराने साथी नाराज नजर आ रहे हैं उनको मनाना भी शिवराज सिंह के लिए एक बड़ा मरहला, बड़ी चुनौती। बिल्कुल देखिए, कल देर रात तक इसी बात को लेकर बीजेपी नेता जुटे हुए थे, चाहे वो प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। लगातार उन विधायकों से चर्चा की जा रही थी जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनको इस बात का भरोसा जरूर दिलाया गया है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाएगा। आज भी हमने देखा था कि कई जो नाराज विधायक थे वो खुलकर तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन पार्टी में जाकर उन्होंने अपनी बात को जरूर रखा है। प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, वी.डी. शर्मा से कई विधायकों ने मुलाकात की और अपनी नाराजगी को जताने का काम किया। हालांकि खुलकर मीडिया के सामने कोई विधायक अभी तक नहीं आया है, लेकिन पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है और इस बात की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को दी गई है कि कैसे जो नाराज विधायक है उनको मनाने का काम करना है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।